लोगों का जनता दरबार में जाना, जन सुनवाई की तरफ जाना, इस बात का साफ तौर पर सबूत है कि सरकारी तंत्र और अधिकारी ठीक तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन जब लाख उम्मीद लिए आंखों में किसी अधिकारी या नेता के पास में कोई आवेदन कोई व्यक्ति देता है तो सच मानिएगा कि उसे उम्मीद होती है कि भगवान ने उसे यह रास्ता दिखाया है और अब जाकर उसे इंसाफ मिल जाएगा और अब उसकी मुश्किलें भी हल हो जाएगी, अब उसका काम तो हो ही जाएगा। लेकिन लोकतंत्र ऐसे तो जिंदा नहीं रह पाएगा। शर्मनाक है यह तस्वीर। आपने किसी की उम्मीदों को कचरे के ढेर में नहीं फेंका। जी हाँ, उम्मीद से दिया गया वह सिर्फ एक कागज नहीं था। आपके लिए मात्र एक कागज हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह कागज दिया था वह क्या सोचकर उसने दिया था, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कचरे के ढेर में पड़े हुए आवेदन देखकर यहाँ पर लोग हैरान हैं। कलेक्टर या अधिकारी अब बगले झांक रहे हैं। मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह आवेदन दिए गए थे। क्या माने दिखावे के लिए यह जन सुनवाई या जनता दरबार लगाया गया था? पूरी खबर आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार जब यह कचरे के ढेर में आवेदन मिले तो ग्रामीणों का क्या कहना था और उसके बाद में यहां पर कार्रवाई क्या हुई। जी हां, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। और मामला कब का है? 8 फरवरी का यह मामला है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिला मुख्यालय पर यहां पर गांधी पार्क स्थित मानस भवन में यहां पर पिछोर के शासकीय छत्रसाल स्टेडियम में एक जनता दरबार लगाया, जहां पर लोगों की समस्या के समाधान के लिए एक जनता दरबार लगाया गया था। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि आवेदनों को सूचीबद्ध तरीके से यहां पर सुरक्षित रखा जाए और यहां पर आवेदकों की समस्या का त्वरित समाधान भी किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मौजूद थे, सभी से आवेदन लिए, सबसे बातचीत भी करी। यह भी आप देखिए। यहाँ देखो 5 मिनट में काम पकड़ो उसको, पकड़ लो उसको, हाथ लगा लो भैया। 5 मिनट में काम हुआ आपका। सरकारी कर्मचारियों ने यहां पर जनता की जो शिकायती आवेदन था उसे रद्दी में फेंक दिया, जिसके बाद में यहां पर जो कचरे में आवेदन मिले तो यहां पर उन लोगों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद की क्या तस्वीरें थी वह भी आप देखिए। अधिकारी सब भाग गए, छोड़ के अपनी लापरवाही करके ना कागजों की क्या होती है। कागजों से इनकी नौकरी लगी साहब। कुछ भी दो फाइल नहीं रख भी नहीं है, समझ में ना कि जगह दो ही फाइल है। जाके कोई अधिकारी नहीं सुनता, सुनवा के दो ही फाइल है। इस मामले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसे ही इस मामले की जानकारी लगी, उन्होंने गंभीरता से लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त करी। इसके मामले में जब जांच की गई तो यहां पर प्रथम दृष्टया पटवारी दीपक शर्मा, पटवारी दीपक डांगी, पटवारी प्रतीक पराशर, सहायक ग्रेड 3 के प्रमोद वर्मा, सहायक ग्रेड 3 के प्रशांत वर्मा की लापरवाही शुरुआती तौर पर सामने आई। कलेक्टर यहां पर चौधरी ने प्रारंभिक रूप से सभी को दोषी पाते हुए 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके मामले में यहां पर कर्मचारियों के द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण जो शिविर में अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होना पाई गई थी, एक और अस्थिति निर्मित हुई थी। इसके कारण यहां पर अतिरिक्त पंजीयन काउंटर पर जो शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगी थी, जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, उसमें ड्यूटी पर संतोष गुप्ता माध्यमिक शिक्षक का, राम प्रकाश गुप्ता माध्यमिक शिक्षक का, श्रीकांत पराशर प्राथमिक का जो शिक्षक है, राकेश ओझा प्राथमिक शिक्षक का, अनिल पराशर शामिल थे। इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए यहां पर एसडीएम को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि इनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। महामंत्री बीजेपी। कहाँ से आए थे आप? पिछोर से। क्या हुआ यहाँ? ये हम लोगों ने आवेदन की, जनता ने हाँ। तो आवेदन ना तो रजिस्टर पंजीबद्ध किए, पंजीबद्ध करने थे और पूरे आवेदन जो था कचरे में फेंक दिए। 50 जगह 12 बजे गए आए भूखे पियासे हैं और हम तो जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आवेदन पत्र निराकरण होना चाहिए और सीधे वहाँ भेजना चाहिए। संबंधित व्यक्ति को व्यवहार बढ़ना चाहिए। बताया जा रहा है कि पंजीयन काउंटर पर जिन कर्मचारियों के द्वारा यहां पर आवेदनों पत्रों का पंजीयन करवाया जा रहा था, उसके द्वारा पंजीयन के साथ ही आवेदन की एक फोटो कॉपी कर उसकी जो प्रति है वह रिकॉर्ड के रूप में रखी गई थी। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा यहां पर जो पंजीयन काउंटर पर रखे हुए स्कैन और जो फोटो कॉपी के आवेदन थे वह कर्मचारियों से छीनकर जन सुनवाई में जा रही एक महिला के हाथों भेज दिए गए थे और यही भ्रम फैला दिया गया, जिसके बाद में कर्मचारियों ने आवेदनों को कचरे में डाल दिया था। और इस मामले में कलेक्टर रविंद्र सिंह ने ये वाला पक्ष भी रखा है कि एक यह भी पक्ष है, शरारती तत्वों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने के लिए निर्णय बना रहे हैं। यह भी आप सुनिए। वैसे जो मेरी जानकारी में है
और मेरी बात भी हुई कि वो जो आवेदन लिए गए थे उनको स्कैन करके हमें डालना था उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वो आवेदन खोए ना, मिसप्लेस ना हो, जो हमने यहाँ पर भी किया अपने शिवपुरी में भी। तो स्टैक होंगे, फ़ोटो कॉपी रखी हुई हैं, देखेंगे आपकी वहाँ पे प्रिंटर भी दिखाई दे रहा है। अब किसी तरह कुछ लोगों के हो सकता है कि आवेदन ना पहुँचे हों वहाँ तक जिनके द्वारा ऐसा किया गया है। फिर भी हमने सावधान मतलब ये देखते हुए, चूँकि इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जांच कर दिया है, 5 कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है, 2 बाबू हैं उसमें, वो 3 पटवारी हैं। और वास्तव में तथ्य क्या है ये बाद में ही पश्चातवर्ती समय में जांच पश्चात ही आ सकेगा। अब निश्चित रूप से जब जांच करेंगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कितनी उसमें सत्यता है, कितनी नहीं है। और फिर यदि ऐसा कुछ मिसक्रिएंट्स हैं जो न्यूसेंस करते हैं तो निश्चित रूप से फिर कार्रवाई करने पर हम लोग बाध्य भी होंगे। फिलहाल आवेदन कचरे के ढेर में मिले हैं, मंत्री जी भी नाराज हैं, कलेक्टर कार्रवाई पर कार्रवाई कर रहे हैं, शरारती तत्वों पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि क्या जनता दरबार ही ना लगाना पड़े, जन सुनवाई ही ना करना पड़े। यदि सिस्टम को यदि बेहतर तरीके से डेवलप कर लिया जाए तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति निर्मित ही ना हो, लोगों को जन सुनवाई की तरफ जाना ही ना पड़े और यहाँ पर लोगों को उनकी समस्या का निदान एक फ़ोन पर या फिर एक किसी अधिकारी को बोलने पर ही हो जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इस बारे में भी प्रशासनिक अधिकारियों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या जन सुनवाई ज़रूरी है? क्या बिना जन सुनवाई के किसी भी व्यक्ति का जो उसकी परेशानी है उसका हल नहीं निकाला जा सकता है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लपेटा।